बताऊंगी। बाकी मैं सासू माँ को कुछ भी सामान लेकर नहीं आई। सासू माँ हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती व्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी सुबह तो ख़त्म हो चुका है, अभी व्लॉगिंग जो स्टार्ट मैंने दोपहर को किया है। एक्चुअली सुबह से आज पूरा 4th फ्लोर का झाड़ू वगैरह सब किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और खाना वाना सब तो बना लिए, खा पी भी लिए। अभी क्या है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि सासू माँ नहीं रहने से बहुत आज़ादी मिलती है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आज़ादी मिलती तो आज शायद मैं गांव में नहीं रहती, गांव में घर नहीं बनाती। ये आप लोग भी सोच सकते हैं, अरे यार कहीं भी घर बना लेती, और भी बहुत सारे जगह थे मेरे पास ऑप्शन में, तो मैं गांव छोड़ के आराम से रह सकती थी। लेकिन ये कुछ लोगों का गलत मानना है। सासू माँ के ना रहते हुए भी मैं सारे रीति रिवाजों को फॉलो करती हूँ। मम्मी जी नहीं है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आज मम्मी जी होती तो ये चीज़ करती, तो वहाँ पे मैं वो चीज़ करती हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली के लिए हो, मेरी ननद के लिए हो, या फिर कोई भी पूजा पाठ जो भी हो, मतलब मैं सारी चीज़ें निभाती हूँ और वो भी दिल से निभाती हूँ। कुछ चीज़ें जब नहीं पता होती है तो मैं किसी आस पड़ोस वाले से पूछ लेती हूँ कि हाँ कैसे होगा, या फिर पापा जी से पूछ लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं वो चीज़ें पहले कभी छोड़ती नहीं हूँ। सबसे पूछने के बाद, सोचने विचार विमर्श करने के बाद ही मैं डिसीज़न लेती हूँ। और जो लोग भी बोलते हैं कि अब तो इसकी ऐस है, मौज है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती थी कि कोई रोकने टोकने वाला ही हो, समझाने वाला हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो ये बात किसी को फालतू ही लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि जो लोग जैसा सोचते हैं ना वो सामने वाले के बारे में वैसा ही सोचेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का मतलब कोई मतलब नहीं होता है सामने वाले को बताने का। जिसको जो सोचना है वो सोचे। और सासू माँ का आखिरी निशानी मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं आपको कभी दिखाऊंगी। ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना कुछ उनका है, मतलब उन्होंने खुद से ख़रीद के दिया था मेरे को। गोल्ड भी दिया था, ईयररिंग दिया था, बट वो टूट गया था। लेकिन आज मुझे अफ़सोस हो रहा है कि उसको एक्सचेंज ना करके मैं वही शायद जुड़वा लेती। लेकिन एक बार उसको फिर से जुड़वाने के बाद क्या होता है ना कि वो बार बार टूटता रहता है गोल्ड ईयररिंग। इस वजह से मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया था। मुझे क्या पता था कि मम्मी इतनी जल्दी नहीं रहेंगी और मेरे पास उनकी कोई निशानी नहीं होगी। तो है एक चीज़ निशानी है जो मैं आपको कभी और ब्लॉग में बताऊंगी। बाकी मैं सासू माँ को कुछ भी सामान लेकर नहीं आई। सासू माँ का जो भी ज्वेलरी, जो भी है, गोल्ड सिल्वर एंड बर्तन वगैरह जो भी है, मैं पुराने वाले घर पे ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि अब वो घर ही मेरा नहीं था और मम्मी जी ही नहीं थी, तो बाकी सब सारे सामान का मैं क्या ही करती। मैंने पापा को सब चीज़ बोल दिया था जब मैं पुराने वाले घर से जब नए वाले घर पे शिफ्ट कर रही थी, तो मैंने पापा को बोल दिया कि मम्मी के सारे बर्तन, क्योंकि मम्मी जी मेरे साथ रहती थी तो उनके सारे बर्तन जो भी थे मतलब सब ऊपर ही रहते थे, मेरे वाले फ्लैट पे रहते थे। तो आधे टाइम मैंने क्या किया कि सारा चीज़ एक रूम में रख कर के ताला वाला लगा दिया, फिर उसके बाद पापा को चाबी दे दिया था। फिर अब भाई जिसका घर वो जाने मैं पापा को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके आई थी कि मम्मी जी के जितने भी सामान हैं वो अब आप रखिएगा, क्योंकि अब हमको उस घर से कोई लेना देना है नहीं। अब हमारा खुद का घर हो रहा है, तो ऑलरेडी हमारे पास इतनी चीज़ें पड़ी हैं, तो इतने सारे मैं क्या ही करूँगी। तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक चीज़ है, मैं बताऊँगी, अभी मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि अभी वो छुतका चल रहा है, तो अभी मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, अभी ये सब चीज़ें अलमीरा वगैरह नहीं खोल सकती। लेकिन मैं दिखाऊंगी, लेकिन गोल्ड नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा क्या होगा। और सुहाग की ही निशानी है, तो आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। और बहुत ही शुभ चीज़ है, अच्छा ही है, जो भी है मेरे लिए बहुत कीमती है। और पता नहीं मैंने कि उस चीज़ को इतना संभाल के रखा, मुझे खुद भी नहीं आइडिया था कि ये चीज़ इतने दिनों तक रह भी पाएगा, वरना मैं यूज़ करती तो वो चीज़ शायद टूट भी जाता। लेकिन मैंने रखा हुआ था, ऐसे ही पड़ा हुआ रह गया।
तो जब रूम में सब सारे सामान वगैरह मैं शिफ्ट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। बाकी मैंने कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया। एक एक चीज़ मम्मी जी का सारा सामान पुराने वाले घर पे सब हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो अभी अब बस 2 डेज़ और बचे हैं बस साफ़ सफाई करने के लिए। तो परसों से सब सफाई वगैरह सब स्टार्ट होगा। मुझे तो एक जगह ब्लॉगिंग करने में मन भी नहीं लगता है गाइस। पूरा दिन ऐसे बैठ रहो तो मुझे अजीब सा लगता है। और वैसे आज बारिश का मौसम लग रहा है, बट मैं नहीं चाहती कि आज भर बारिश हो क्योंकि मुझे घर पे ना पौधे लगाने के लिए मिट्टी चाहिए थे। अगर आज बारिश हो जाएगा तो फिर मुझे मिट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि खेत में जितने भी मिट्टी होंगे वो सारे गीले हो जाएंगे। मैं आज ही मंगवाने वाली थी बट कोई था नहीं, लेकिन अब हो ही जाएगा बारिश तो मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। फ़िलहाल अभी मैं खेलूँगी कैरम बोर्ड, वो भी अकेले क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है ना, ब्लॉगिंग करने का मन कर रहा है क्योंकि तैयार ही नहीं होना है, कुछ करना ही नहीं है। तो अजीब सा एकदम मन हो के रखा है, एकदम पागलों वाला रूप एकदम बनाए हुए हैं, एकदम अजीब सा लग रहा है। कंघी वंगी नहीं करना है तो नहाने का भी मन नहीं करता है कि यार नहाएंगे क्या करूँ, ना पूजा करना है ना बाल कंघी करना है। बट अभी नहाएंगे थोड़ी देर से। आज तो पापा वगैरह आएंगे नहीं, हमारे यहाँ जो सालाना पूजा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके यहाँ सालाना पूजा होता है। तो हमारे यहाँ होता है, जो कि ट्यूसडे को था तो छुटका था तो इसलिए हो नहीं पाया। आज मेरे मायके में मंडे को या फिर फ्राइडे को होता है, और मेरे ससुराल में आषाढ़ महीने के लास्ट वीक में जो ट्यूसडे पड़ता है उसमें होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ आज तक नहीं समझ में आया कि सालाना पूजा जो भी होता है वो सावन के महीने में होना चाहिए, तो सावन के पहले क्यों हो जाता है। तो अभी सारे बॉक्स वगैरह देख रहे हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी कोई भी चीज़ मैंने सेट नहीं किया है, पहले अच्छे से घर की सफाई कर लूँ, जो भी जितना भी हो पाएगा उसके बाद ही अब सब करूँगी। तो अभी फ़िलहाल इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा व्लॉग मुझे ही खुद ही नहीं बनाना अच्छा लगता है। लेकिन कोई लोग कमेंट करें कि आप व्लॉग का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा बड़ा कीजिए दीदी, इतना छोटा व्लॉग मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। तो इतना बड़ा होने के लिए काफ़ी टाइम तक शूट भी करना होगा, कुछ चीज़ें भी चाहिए दिखाने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास वैसे कुछ है नहीं कि अभी मैं कुछ कर सकूँ। सारे सामान ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। कपड़े वगैरह ऐसे ही है, मेरे खिलौने सारे ऐसे ही रखे हुए हैं। बोला एकदम छोटे बच्चे जैसे लग रहे हैं। ईयरिंग वगैरह पहने फिर भी पता नहीं क्यों खाली खाली सा फेस लगता है, बिंदी वगैरह भी ना। तो आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा भर के कमेंट, अच्छे कमेंट। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं ज़्यादा थंबनेल वगैरह एडिटिंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा ब्लॉगिंग करने का। बस ऐसे टाइम पास चल रहा है, जो भी आ रहा है माइंड में बस मैं डाल दे रही हूँ। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो मैं उसको वीडियो के थ्रू जवाब दे रही हूँ, क्योंकि सामने से मेरा किसी भी इंसान से बात करने का मन नहीं है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।